हेलो एवरीवन। आज की वीडियो होने वाला है पारसनाथ हिल्स के लेकर। अगर आप जाने वाले हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और हम लोगों ने क्या क्या गलती किए थे वो आपको सब कुछ बताने वाले हैं। साथ ही में कौन सा टाइम जाने के लिए बेस्ट है, दूसरा वहाँ का लोकल फूड और वहाँ के बारे में, और फिर थर्ड ये है कि वहाँ पे धर्मशाला या हॉस्टल अगर आप स्टे करना चाहते हैं उसके लिए भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। और आप अगर पारसनाथ ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा जगह है जो अनएक्सप्लोर है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहिए, ये सब भी दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग गए थे तो वहाँ के लोकल लोगों से पूछे थे ये सब, और फिर जाके वहाँ एक्सप्लोर किए थे और कौन सा जगह पे बेस्ट है। साथ ही साथ कितना पैसा लगेगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पूरा मैं लिस्ट बनाऊंगा और सब कुछ दे दूंगा। और यही 1-2 सप्ताह में मैं खुद का वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। मैप भी मिलेगा जहाँ पे कितना कहाँ पे खर्चा हुआ और कितना स्टे में लग रहा है, वो सब कुछ डिटेल्स में दिया रहेगा वीडियो के साथ ही। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले कब जाना चाहिए। अगर आप जाने के लिए एकदम रेडी है तो निकल जाइए, लेट मत कीजिए, आपके दोस्त रेडी है तो। और अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आप कम से कम जून से लेके अगस्त सितंबर के बीच ये आप फिर विंटर में बनाइए। विंटर में ज़्यादा भीड़ हो जाता है, बट अगर बरसात में जाते हैं तो अलग ही वहाँ का मौसम, पूरा रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, बादल आपको लगेगा आपके हाथ से जा रहा है। और बस यही बेस्ट टाइम आपको जाने के लिए यही है, जून से जाइए। समर में आपको चढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, पसीना पूरा आ जाएगा। तो बेस्ट टाइम आपको जून से, यही आप रेन सीजन में जाइए और विंटर में। अब वहाँ के लोगों के बारे में बताता हूँ। वहाँ के लोग आपको जाने टाइम ही वहाँ पे आपको मोटरसाइकिल से नीचे से ही मिल जाएगा जो कि 400 से 500 तक कर लेगा अगर आप तो पैदल नहीं चल पाते हैं तो। और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ हो तो पैदल ही जाए, क्योंकि ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बाइक से गए फिर घूम के आ गए। ट्रैकिंग का मतलब ही कि पैदल जाए और घूमे, एक्सप्लोर करे। और आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी जगह पे अनएक्सप्लोर्ड है जो आप घूम सकते हैं। अब रहा बात, हाँ, हिस्ट्री कल्चर, वहाँ पे जाइएगा तो जाते ही आपको बहुत से जो बाइक वाले हैं वो सब आपको वहाँ की हिस्ट्री, वरना फिर आप ऊपर चढ़ रहे होंगे, अगर बारिश हो रहा या फिर ना रहा हो, आप वहाँ के जो पहाड़ जब चढ़िएगा तो आपको वहाँ पे बहुत वही वहाँ के लोकल लोग अपना छोटा सा एक झोपड़ी या फिर कैंप लगा के झोपड़ी में अपना सामान बेचते, तो उनके साथ बैठिए। अगर थक जाइएगा ऐसे भी जाते जाते तो बैठिएगा, उनसे पूछिएगा, वो बहुत कुछ आपको ऐसा बताएंगे जो वहाँ के बारे में आपको नहीं पता होगा। अब ये बात हो गई कि कितना पैसा खर्चा होगा, डिपेंड करता है कि आप आ कहाँ से रहे। अगर आप झारखंड के अंदर ही है तो आपको झारखंड के अंदर मिनिमम 500 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। उसमें भी खाना पीना, पर स्टे नहीं। हम लोग रुके नहीं थे रात को, क्योंकि हम लोग सुबह वहाँ पे 5 बजे तक पहुँच गए थे। 6 बजे से ट्रैकिंग शुरू कर दिए थे और शाम को 4-5 बजे तक नीचे आ गए थे। तो आप अगर रुक रहे हैं और आप झारखंड से बाहर है तो आपको स्टे करने के लिए वहाँ पे धर्मशाला है, होटल्स है। और अगर आप किसी ऑटो से जाइएगा वहाँ पे, जैसे पारसनाथ रेलवे स्टेशन से आपको यही 25 किलोमीटर पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर आप अगर जाइएगा वहाँ से तो आपको ऑटो वाला ही बेस्ट बता देगा। उसमें भी अगर कोई ऑटो वाला उसमें ज़्यादा कमीशन ले रहा है तो आप थोड़ा पीछे ही रुक सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हाँ, अनएक्सप्लोर जगह में आपको, जब आप पैदल चढ़िएगा 2 से 3 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो वहाँ से आपको 2 रास्ता मिल जाएगा। एक रास्ता यानी जो कच्चा रहेगा उसी के साइड से, एक किनारे से 200-300 मीटर अंदर जाके एक वाटरफॉल टाइप का वहाँ पे रिजर्व किया हुआ है। मैं वीडियो में दिखा दूंगा, इसके साथ वीडियो भी एड कर दूंगा, जहाँ पे आप देख लीजिएगा। वहाँ पे आप जाके पूरा पानी पी सकते हैं और वो भी झरना का बहुत ठंडा पानी रहता है और नहा भी सकते हैं। हम लोग तो नहाए भी थे
और उसी साइड से वहाँ पे एक आम का पेड़ मिलेगा। अगर गर्मी के दिन में जा रहे तो खा सकते हैं। बाकी ये तो हो गया। फिर ऊपर जाते हुए आपको आने टाइम वाटरफॉल्स मिलेगा। अब वहाँ पे आप 2 रास्ता ले सकते हो ऊपर जाने के टाइम, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। आप रिकमेंड करेंगे कि आप शॉर्ट ले, आपके पास ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं थके हुए हैं तब आप लॉन्ग वाला रूट ले। दोनों एक ही पड़ता है, एक नहीं पड़ता है, आपको एक ले जाएगा थोड़ा घुमा के और उधर से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर एक जो शॉर्ट वाला है वो आपको डायरेक्ट यानी चढ़ो बोले तो ज़्यादा का रास्ता इस टाइप का मिलेगा। तो ये देख ले। बाकी मुझे तो 1 घंटा का फर्क पड़ा इसमें और उसमें शॉर्ट वाले में। और फिर हाँ, ऊपर जाने के बाद आपको खाना वहाँ पे मिलता है पूरा। पारसनाथ में जब आप पहुँच जाइएगा ऊपर टॉप हिल में, तो वहाँ पे आपको 60 रुपया में आपको चावल, अचार, पापड़ और सब्जी आलू का, सोयाबीन का था। बहुत अच्छा लगा था। आप भूखे रहिएगा तो खाना अच्छा लगेगा। जो कि 60 रुपये मिलेगा, मैगी भी मिलेगा आपको और बहुत कुछ था। तो मैं उसका भी फोटो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी आने टाइम कम से कम 1 बोतल लेके ही जाइएगा। और क्या क्या गलती हुआ था हम लोग से ये बात करते हैं। फर्स्ट गलती कि आप ट्रैकिंग शूज पहन के आइएगा। कि हम लोगों से क्या हुआ, हम लोग घर तरफ जो शू पहनते हैं या स्टाइलिश शू, वो पहन के चले। अब हुआ क्या, जाने टाइम तो उतना दिक्कत नहीं लग रहा था, पर आने टाइम पूरा पैर दर्द देने लगा था। तो ये हम लोगों ने जूता ही खोल दिया था। तो ये अवॉइड करें। अगर ट्रैकिंग शू हो तो वो पहन ले या फिर चप्पल ही पहन के जाए, ये बेटर रहेगा। ये गलती हुआ था फर्स्ट। और दूसरा कि खाने वाले अगर आप चल सकते हैं तो पैदल नीचे से ही ले लें, क्योंकि आपको ऊपर बहुत महंगा मिलेगा दूसरा। और कितना भी खाना लेके जाइएगा, जाते जाते ही ख़त्म हो जाता है। आने टाइम तक बचता है भी नहीं, ये बहुत कम बचता है। तो आने टाइम आप वहाँ रुक के खा लीजिएगा। ऊपर ही 60 रुपये लेगा, अच्छा खाना रहता है तो वो खा लीजिएगा। और बाकी ऐसा नहीं लगता है कुछ छूटा है। तो अगर टोटल खर्चा की बात करें, आप झारखंड में हैं, अपने घर से भी जोड़िएगा, कहीं से भी। अगर ट्रेन से आ रहे तो 500 के अंदर आना जाना और खाना पीना सब हो जाएगा। बाकी अगर आप झारखंड से बाहर हैं तो यही जो आपको रेलवे से आने में कॉस्ट लगेगा, यहाँ पे कोई एक्सपेंस तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपको पहाड़ चढ़िएगा तो ऊपर एक्सपेंसिव लगेगा, क्या कि ऊपर जो पानी का बोतल यहाँ पे 20 रुपये मिलता है वो 40 में मिलेगा आपको। थैंक यू।